जीवित पुत्रिका का जो कथा हम कहेंगे, आप लोग ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको हाथ में पुष्प ले लेना है और जीवित वाहन महाराज से प्रार्थना करना है, प्रभु हमारे पुत्र को सत बुद्धि सत ज्ञान देवे और उनका जितना भी ग्रह दोष दूर हो जाए और उनका 100 वर्ष का आयु हो, ऐसा प्रार्थना करना है जीवित वाहन महाराज से। तो आज जीवित पुत्रिका का हम व्रत कह रहे हैं। आप लोग सब ध्यान से हाथ में पुष्प लेकर कहिए, सुनिए, क्योंकि हम वेद पुराण का कथा कहेंगे, मन ग्रंथ कथा नहीं करेंगे। इसीलिए हमारे ऊपर नहीं, वेद पुराण के ऊपर विश्वास कीजिए। सुनिए, द्वापर के अंत में जब कलयुग प्रवृत्ति हुआ, द्वापर जब खत्म हुआ तब कलयुग आया, तब कुछ दुखी स्त्रियां विचार करने लगी कि माता जीवित है, उनके आगे लड़के नष्ट हो जाते, मर जाते। ऐसा निश्चय करके गौतम ऋषि के पास गए। सुखपूर्वक महात्मा गौतम एकांत में बैठे हुए थे। उनके आगे स्त्रियां नम्रता पूर्वक खड़ी होकर कहने लगी, इस भयंकर समय में किस वर्ष से या तब से हम लोगों के लड़के जीवित रहेंगे, ऐसा निश्चय करके हे प्रभु आप कहिए। ऐसा उन स्त्रियों का वचन सुनकर गौतम जी कहने लगे, हे स्त्रियों, जैसा मैंने पहले सुना है वह आप लोग सुनो। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया, युधिष्ठिर जी दुखी हुए। अश्वत्थामा ने इनके पुत्रों को जब मार डाला, तब इस शोक से घबराए हुए द्रौपदी मरे हुए पुत्रों को देखकर अपने सखियों के साथ महाराज धौम्य के पास गई। धौम्य ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है। द्रौपदी बोली, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य, किस उपाय से पुत्र दीर्घ जीवी होंगे, यह प्रसन्नता पूर्वक निश्चय करके कहिए। तब धौम्य जी बोले, पहले सतयुग में सत्य बोलने वाले, सच्चाई रखने वाले, सबको समान दृष्टि से देखने वाले, दया से युक्त जीमूत वाहन नाम के राजा हुए। वह किसी समय अपने ससुराल में जाकर अपनी स्त्री के साथ रहने लगे। उस समय उस गांव में आधी रात के समय पुत्र शोक से घबराई हुई पुत्र को पुनः देखने में आशा रहित एक दुखिनी करुण स्वर में रुदन करने लगी, हाय हाय, मुझ बुद्धि के आगे जवान पुत्र नष्ट होने जा रहे। ऐसा उनका रोना सुन दया से युक्त राजा का हृदय फट गया। तब राजा वहां जाकर बोला, इनके मरने का कारण कहो। वह बोली, हे राजन, रोज गरुड़ मेरे लड़के को खाता है, रोज गरुड़ मेरे लड़कों को खाता है। वृद्धा का वचन सुनकर दयालु राजा बोला, तू खड़ी रह, तेरे पुत्र की रक्षा के लिए मैं यत्न करता हूँ। यो कहकर राजा भय को छोड़कर खाने के स्थान पर गया। वहाँ गरुड़ जी आकर राजा के शरीर के मांस को खाने लगे। बड़े तेजस्वी गरुड़ ने बायां अंग जब खा लिया, तब राजा ने दाहिना अंग उसको दे दिया। उसको देखकर गरुड़ जी पूछा कि देव योनि में आप कौन हैं? हे वीर, आप मनुष्य नहीं हैं, अपने जन्म और कुल को कहिए। क्योंकि जब आधा अंग खा लिया तो दूसरा अंग दिया, तो वह चकित रह गया। अगर मनुष्य होता तो मर जाता, जरूरी कोई देवता होगा। तो राजा जीमूत वाहन बोले,
अथोवाच स्वयं राजा व्यथायुकूलीन्द्रिय स्वेच्छाया गुणं क्षणो पक्षीन्द्र वृत्ते प्रसन्न। इसके बाद राजा स्वयं पीड़ा से घबराते हुए बोला कि हे गरुड़, आप अपनी इच्छा पूर्वक भोजन कीजिए। व्यर्थ की प्रश्न से क्या मतलब। इस वाक्य को सुनकर गरुड़ ने उसे खाना छोड़ दिया और आग्रह पूर्वक करके राजा के जन्म और कुल को पूछने लगा। राजा बोला, मेरी माता रानी सव्या है और पिता राजा शालिवाहन है। सूर्य वंश में जन्म हुआ मैं राजा जीवितवाहन हूँ। इस दयालुता को देखकर राजा से गरुड़ जल्दी से बोला कि महाराज, जो आपके मन में हो आप वर मांगिए। राजा बोला, हे गरुड़, आप अगर मुझको वर देना चाहते हैं तो मैं मांगता हूँ जिनको आपने पहले खाया है उसे जीवित कर दीजिए। तो गरुड़ जी इस तरह राजा को वरदान दिए। पहले जितने भी लड़के को गरुड़ जी ने खाया था अमृत लाकर सबको जीवित कर दिया। राजा गरुड़ स्वयं राजा की इच्छा से अमृत लेने के लिए गए और अमृत लाकर पृथ्वी पर सभी मृत्यु जितने भी हड्डी पड़े हुए थे सब पर छींट दिए, उससे सब लोग जीवित हो गया। दूसरा वरदान, लोक हित की इच्छा से मैं स्वयं देता हूँ। आश्विन मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी बड़ी शुभ है। सप्तमी से रहित वह आज है और तुम प्रजाओं को जिलाने वाले हो। इसी कारण से आज का दिन ज्ञानमय होगा। श्री दुर्गा जी की मूर्ति का बहुत भेद है जो तीनों लोक में पूजनीय है। हे वश, आज अमृत के लाने से इस अष्टमी का नाम जीवित पुत्रिका हुआ और ये देवी है, दुर्गा है। इस अष्टमी तिथि में जो स्त्रियां जीवित पुत्रिका का पूजन करेगी और उषा में से तुम्हारा रूप बनाकर श्रद्धा और भक्ति से पूजन करेगी, उनके पुत्रिका का सौभाग्य की वृद्धि और वंश की वृद्धि निरंतर होगी। हे महाराज, इसमें कोई संशय नहीं है। सप्तमी से रहित जो अष्टमी है उसमें उपवास करे जिसमें सूर्य नारायण उदय हो, वही अष्टमी है। और पारण नवमी के दिन करे, सप्तमी के सहित अष्टमी नहीं करना चाहिए, नहीं तो कोई फल नहीं होता है और सौभाग्य भी निश्चय नष्ट ही हो जाता है। इस तरह यह जीवित पुत्रिका का व्रत है। इसके आगे भी एक व्रत है, उसे भी हम कहेंगे दूसरे भाग में। वीडियो लंबा हो जाने के कारण हम दूसरे भाग में उस वीडियो को आप लोगों के समक्ष कहेंगे। अगर इसी प्रकार की और व्रत त्यौहार की विधि और व्रत जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए कि सबसे पहले आप ही तक पहुँचे। हर हर महादेव।